भगवान गणेश शुभता, बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। नई शुरुआत, समृद्धि, बुद्धि और सफलता एवं जीवन से बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश 33 कोटि देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। भगवान गणेश देवों के देव महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। श्री गणेश जी के जन्म की कथा अत्यंत निराली है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य सनातन संगम पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलग अलग पुराणों में वर्णित भगवान गणेश के जन्म की कथाओं के संदर्भ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत हम शिव पुराण से करेंगे, जिसमें वर्णन है कि एक बार देवी पार्वती जब स्नान के लिए गयीं, उन्होंने अपने उपटन से एक सुंदर पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा दिया और किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश देते हुए स्नान करने चली गई। संयोग से इसी दौरान भगवान शिव वहां आए। उन्होंने अंदर जाना चाहा, लेकिन बालक गणेश ने रोक दिया। नाराज शिवजी ने बालक गणेश को समझाया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। क्रोधित शिवजी ने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। पार्वती जी को जब पता चला तो वे कुपित हुई। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए शिवजी ने गणेश के धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दे दिया। तभी से शिवजी ने उन्हें तमाम सामर्थ्य और शक्तियां प्रदान करते हुए प्रथम पूज्य और गणों का देव बनाया। वारा पुराण में कुछ इस तरह वर्णन आता है कि भगवान शिव पंचतत्वों से बड़ी तल्लीनता से गणेश का निर्माण कर रहे थे। इस कारण गणेश अत्यंत रूपवान व विशिष्ट बन रहे थे। गणेश जी के आकर्षण का केंद्र बन जाने के भय से सारे देवताओं में खलबली मच गई। इस भय को अंतर्यामी शिवजी भांप गए। उन्होंने बालक गणेश का पेट बड़ा कर दिया और सिर को गज का रूप दे दिया। अगली कथा पद्म पुराण से है, जिसके अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से एक आकर्षक कृति बनाई, जिसका मुख हाथी के समान था। फिर उस आकृति को उन्होंने गंगा में डाल दिया। गंगा जी में पड़ते ही वह आकृति विशालकाय हो गई। पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। देव समुदाय ने उन्हें गांगेय कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। श्री गणेश जी के जन्म के विषय में लिंग पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान शिव की उपासना करके उनसे सुरद्रोही दानवों के दुष्ट कर्म में विघ्न उपस्थित करने के लिए वर मांगा। आशुतोष शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। समय आने पर गणेश जी का प्राकट्य हुआ। उनका मुख हाथी के समान था और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में पाश था। देवताओं ने पुष्पवृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव ने गणेश जी को दैत्यों के कार्यों में विघ्न उपस्थित करके देवताओं और यज्ञकर्ताओं का उपकार करने का आदेश दिया। श्री गणेश चालीसा में भी गणेश जी के जन्म का वर्णन आता है। एक बार माता पार्वती ने विलक्षण पुत्र प्राप्ति हेतु बड़ा कठिन तप किया। तप से प्रसन्न होकर गणेश भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर पहुँचे। अतिथि मानकर माता पार्वती ने उनका सत्कार किया। श्री गणेश ने प्रसन्न होकर वर दिया कि हे माते, आपको विलक्षण बुद्धि वाला पुत्र बिना गर्भ के ही प्राप्त होगा। वह गणनायक होगा और गुणों की खान होगा। कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और बालक का स्वरूप धारण कर लिया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भव्य उत्सव मनाया जाने लगा। चारों दिशाओं से देवी देवता विलक्षण पार्वती नंदन को देखने पहुंचने लगे। लेकिन जब शनि देव सुंदर बालक को देखने पहुंचे और उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी तो बालक का सिर आकाश में उड़ गया। माता पार्वती विलाप करने लगी। कैलाश में हाहाकार मच गया। तुरंत भगवान विष्णु गरुड़ देव की मदद से एक हाथी का सिर लेकर आए। उसे बालक के धड़ के ऊपर रखा। भगवान शंकर ने उन पर प्राण अभिमंत्रित जल छिड़का तो बालक जीवित हो उठे। सभी देवताओं ने मिलकर उनका गणेश नामकरण किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। इस प्रकार श्री गणेश का जन्म हुआ। विभिन्न पुराणों में भगवान गणेश के जन्म को लेकर कई कथाएं हैं, जो उनके अवतार हैं और उनकी लीलाएं हैं। वास्तव में गणपति अनादि और अनंत हैं। वह अजन्मा हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान गणेश किसी के भी पिता या पुत्र नहीं हैं। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद के मंत्रों में भी गणेश न होकर गणपति या फिर ब्रह्मणस्पति का नाम से जाना जाता है। कल्पभेद से उनके अनेक अवतार हुए हैं। तो साथियों,
यह कथाएं थीं जो भगवान गणपति के अवतरण व उनकी लीलाओं तथा उनके मनोरम स्वरूपों का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में प्राप्त होता है। जानकारी पसंद आए तो हमारे सभी सनातनी बंधुओं तक शेयर करें। जय सनातन।